हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी योगा पार्टनर पूजा, और आपका मेरे चैनल योगा फिटनेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नीज के बारे में, हमारे घुटनों के स्वास्थ्य के बारे में। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हमारे घुटनों को कैसे स्वस्थ और सुरक्षित रखा जाए, कैसे मजबूत किया जाए। आज जो आसन हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है कि जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं, बल्कि वो हम सब लोगों के लिए है जो हमारे घुटनों को सुरक्षित और मजबूत, तंदुरुस्त रखना चाहते हैं। दोस्तों, जब दो हड्डियां आपस में मिलती है तो हम इसे जॉइंट कहते हैं। लीगामेंट्स और मांसपेशियां उन जॉइंट्स को जोड़ के रखती है, और उस जॉइंट में एक तरह का लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो इन सारी चीजों को स्वस्थ रखने के लिए आज हम योगाभ्यास करने वाले हैं घुटनों के लिए। तो वीडियो में आगे जाने से पहले जल्दी से एक छोटा सा काम करना है आपको, वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन के योगाभ्यास के लिए, नी पेन के लिए या फिर नीज के स्वास्थ्य के लिए। मैं आपको साइड वेज से बताऊंगी सारे आसन या फिर कोई भी पोस्चर है वो करके, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। सबसे पहले हम दंडासन में बैठेंगे, पैरों को सीधा रखेंगे, अपने पीठ को सीधा रखेंगे और हाथ को इस तरह से पीछे भी रख सकते हैं। अभी हम करेंगे टोज पॉइंट और फ्लेक्स एक्सरसाइज। इस तरह से सबसे पहले अपनी तरफ अपने फीट को खींचेंगे, इसे फ्लेक्स पोजीशन कहते हैं, और फिर पॉइंट। हम ये एक्सरसाइजेस कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, अपने बिस्तर पे बैठ के करेंगे या फिर योगा मैट पे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंट फ्लेक्स, पॉइंट फ्लेक्स, पॉइंट। इस एक्सरसाइज को हमें कम से कम 20 टाइम्स रिपीट करना है, ताकि आपको काफ मसल, हैमस्ट्रिंग और नीज के लिए अच्छे से आराम मिल जाए, और जो अंदर की पैरों की मांसपेशियां हैं उनको आराम मिलता है, उनको थोड़ा रेगुलेट होता है उनका फंक्शन, और हमें ओवरऑल लोअर बॉडी में आराम मिलता है। हमारा जो अगला आसन है उसका नाम है अर्ध पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन के लिए अभी जैसे मैं लेटी हूँ अपने पीठ के बल, वैसे आपको अपने मैट के ऊपर लेट जाना है, और इनहेल करते हुए हम एक पैर को बेंड करेंगे इस तरह से। ये एक्सरसाइज साबित होती है हमारे जॉइंट्स के बीच में जो ल्यूब्रिकेशन है वो अच्छे से हो जाता है इस एक्सरसाइज की वजह से, इस योगा पोस्चर की वजह से। यहाँ पे 20 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम पैर को नीचे छोड़ देंगे और पोजीशन को रिलीज कर देंगे। सेम पोजीशन हमें लेफ्ट के साथ भी करनी है। इस तरह से खींचेंगे अपनी तरफ पैर को, इसे अर्ध पवन मुक्तासन कहते हैं। रिलीज एंड रिलैक्स। अर्ध पवन मुक्तासन को हम कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करेंगे, 5 बार एक पैर के साथ और 5 बार दूसरे पैर के साथ। अब हम देखेंगे हमारी अगली योगा पोजीशन, जो है बटरफ्लाई पोजीशन, जिसे कहते हैं बद्ध कोणासन या फिर तितली आसन। तितली आसन करने के लिए मैंने जैसे पैर को अभी जोड़ के रखा है वैसे जोड़ के रखना है, पंजों को जोड़ के रखना है, और जो दोनों घुटने हैं, दोनों पैर हैं, वो बटरफ्लाई के विंग के जैसे ऐसे ओपन रहेंगे बाहर की तरफ, और पीठ को सीधा रखेंगे, और फिर इसमें स्टैटिक मूवमेंट्स करेंगे इस तरह से। इस मोमेंट्स की वजह से ही इस पोजीशन को बटरफ्लाई जैसा नाम हो गया है, क्योंकि हमारे पैर का शेप जो है वो बटरफ्लाई के विंग्स के जैसा हो गया है। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे इस पोजीशन में, अपने हाथ से थोड़ा पुश करेंगे नीचे की तरफ। यहाँ पे 20 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद इस पोजीशन को धीरे धीरे ड्रॉप करेंगे।
हमारा अगला और लास्ट आसन जो है वो मकर आसन है। मकर आसन को करने के लिए हमें पेट के बल लेट जाना है। मकर आसन के लिए इस तरह से पेट के बल लेट जाएंगे और हाथ की पोजीशन आपको ध्यान रखना है। हमारी जो कोहनियाँ है वो इस तरह से मैट पर, मतलब ऐसे अपने योगा मैट पर गड़ी हुई चाहिए, ज़मीन पर गड़ी हुई चाहिए और हाथ से हमारे चिन के जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे सपोर्ट करके रखना है। और उसके बाद एक पैर को बेंड करेंगे और फिर नीचे लेके जाएंगे। इस तरह के मूवमेंट्स करने हैं हमें मकर आसन में। अब दूसरा पैर, मैं आपको इसके बहुत कम काउंट्स करके दिखा रही हूँ, पर आप जब योगाभ्यास करेंगे तो आपको कम से कम एक पैर की 10 बार और दूसरे के 10 काउंट्स, ऐसे टोटल 20 काउंट्स करने हैं। आप चाहें तो ज़्यादा काउंट्स भी कर सकते हैं। अब हम दोनों पैरों को जोड़ के रखेंगे आपस में और फिर दोनों पैरों से करेंगे। इसमें हैमस्ट्रिंग में भी अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है इस पोस्चर की वजह से, और घुटने का भी अच्छे से व्यायाम हो जाता है। दोस्तों, हमें व्यायाम करने के साथ साथ अपने आहार पर, अपने भोजन पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें घुटनों का कोई भी दर्द है या फिर घुटनों से जुड़ी कोई भी समस्या है तो हमें अपने आहार में, अपने भोजन में 3 चीज़ें ऐड करनी चाहिए। वो है कैल्शियम, ओमेगा 3 एंड विटामिन डी। कैल्शियम के लिए हम दूध, दही, एग्स या फिर फिश, इन जैसे चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे भोजन में। ओमेगा 3 के लिए फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स या फिर पालक, इस जैसे चीज़ों का सेवन करेंगे। और जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है, जो हमारे जॉइंट्स के बीच में रहता है, उसे ओमेगा 3 बनाता है। इसलिए ओमेगा 3 का सेवन करना या फिर हमारे फूड में उसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आपके अगर कोई सजेशंस हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और उस पर मैं अप्लाई करूँगी जो कुछ भी मेरे से होता है। अगर कोई भी आपने टॉपिक सजेस्ट किया है मुझे तो वो भी मैं कंप्लीट करने का, फुलफिल करने का मेरी तरफ से पूरा ट्राई करूँगी। जाते जाते लाइक का बटन दबा देना बिल्कुल मत भूलना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो भी कर लीजिए और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहे और ऐसे ही मेरे साथ योगा करते रहिए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्द एक अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, ख्याल रखें अपना। नमस्ते।